समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कल सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया था। उस बजट से उनका दावा है, साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाली। सर रागिनी सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो इस बजट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही इस पूरे बजट को एक धोखा करार दिया और कहा है कि ये ढोल है, ढोल में आवाज तो है लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खोखला। मैं ये जो सरकार बजट लाई इतनी भारी भरकम 8 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट है और कह रही है कि इससे पूरे देश प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाले महिलाएं सशक्त होंगी, बेटियों को स्कूटी मिलेगा, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं रागिनी सोनकर? देखिए, बड़ा बड़ा ढोल बजाने से काम नहीं होगा। आप 8 लाख करोड़ का बजट लेकर के आए हैं, प्रीवियसली 7 लाख करोड़ का कुछ बजट रहा, लेकिन इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको भी सही तरीके से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना देंगे, आप साथ ही साथ जो आपके पर डे मॉड्यूलेशंस हैं उस पर कितना देंगे, आप शिक्षा पे कितना देंगे, चिकित्सा पे कितना देंगे। सबसे बड़ी बात चिकित्सा का जो प्रीवियस बजट रहा और अभी का बजट रहा उसमें कहीं कोई वृद्धि नहीं है, और जो प्रीवियस बजट है उसके हिसाब से आप अभी भी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ नाम दे देना कि आपने मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए, यही सिर्फ नहीं है, उन मेडिकल कॉलेजेस की रनिंग कैपेसिटी क्या है। आज हम अगर देखें तो हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। हम उनको लाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या रूल्स बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सत्र के पहले ही दिन इस तरीके के भाषण आए कि आप उर्दू लैंग्वेज को लेकर के जैसा भी मुख्यमंत्री जी ने शब्दों का प्रयोग किया, आई डोंट वांट टू से दैट, बट मेरा ये कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि असेंबली से अंग्रेजी शब्द में भाषण दिया जाए और वो प्रदेश का हर एक नागरिक समझे, तो उसके लिए उसकी बेसिक शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपने बेसिक शिक्षा के लिए क्या बजट दिया है, आपने बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या बजट दिया है। आज अगर हम देखें कि अगर साइंटिफिक रिसर्चेस की बात करें, क्योंकि जब तक साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं होंगी तब तक हमें अपने फ्लॉज नहीं पता चलेंगे। साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट को क्या बजट दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पे अगर आप धर्म का नाम लेकर के सिर्फ ये सोचते हैं कि आपके यहाँ जो लोग अपनी आस्था की वजह से आ रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के ढिंढोरे की वजह से आ रहे हैं, उनसे आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर पाएंगे, तो दिस इज वेरी हैरेसिंग फॉर अस, बिकॉज जो रियल आपका ग्रोथ होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता होनी चाहिए। कि कुंभ को लेकर कि सरकार का अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने साफ तौर पे ये भी बातें कही कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से कुंभ को एक व्यवसाय बना दिया है, और बता रहे हैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि इतने लाख करोड़ का फायदा होने वाला है इस कुंभ से। क्या लगता है कि सरकार वास्तव में या इसे एक बिजनेस मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर दिया महाकुंभ? देखिए, हमें तो बार बार ये कहते हैं कि आप कुंभ के बारे में अगर बोलेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, आप हिंदू नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बीजेपी खुद में जो है हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटती रहती है। पर हमारा सिर्फ ये कहना है, जितने सनातनी यहाँ आए, चाहे वो 60 करोड़ हो 70 करोड़ हो, वो आस्था की वजह से आए हैं, और आप उस आस्था को बेचने चले हैं। और उत्तर प्रदेश में आस्था थी, आस्था है और आगे भी रहेगी, लेकिन आपने उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की। मैं खुद एक बगल के एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से वहां पे कुंभ में स्नान करने गई और मुझे 7 घंटे तक ट्रैफिक में फंसना पड़ा जाते समय, 7 घंटे तक वहां से वापस आने के लिए। मैं सुबह के 6 बजे निकली थी और मैं रात को 12 बजे बनारस पहुंची हूँ। तो ऐसी स्थिति में कॉमन लोगों के साथ क्या हुआ है वो आप स्वयं देख सकते हैं। वहां की रोज आए दिन पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं। और बातें कही योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर, कहा कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपने चाचा शिवपाल यादव को नहीं लेके, शिवपाल ने हमारी मदद की मिल्कीपुर चुनाव में। दूसरी बात ये बात हुई, तो फिर ये भी बात उठा है कि क्या जो योगी आदित्यनाथ हैं वो दोनों डिप्टी सीएम के साथ नहीं किया, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो लगता है कि चाचा के साथ अगर अखिलेश नहीं की तो ये भी कोई बड़ा राजनीति का मुद्दा होना चाहिए विधानसभा में, वो भी जब बातें चल रही हो देश प्रदेश के विकास की। देखिए, कहीं ना कहीं अंदरूनी बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण है आपस में, जो है बीजेपी के, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो जिस तरीके का समन्वय होना चाहिए वो नहीं है, और उसकी वजह से उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही है। जो आम जनता है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने किसी भरोसे से, जिन्होंने भी वोट किया और सरकार बनाई, और सरकार बनना बिगड़ना ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जो है वही है, लेकिन उसमें आप उनके भरोसे पर उतर नहीं पा रहे हो, ये आपकी कमी है। एक और सवाल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जैसे बीजेपी को जिताने में राहुल गांधी बाहर मदद कर देते हैं प्रदेश के बाहर, और अखिलेश यादव यहाँ मदद कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि अखिलेश यादव जी इस तरीके से मदद कर रहे हैं बीजेपी को जिताने? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहन जी का टेन्योर जो है उत्तर प्रदेश में रहा, उसे कोई नहीं भूला है, और सबसे ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी
उत्तर प्रदेश को आई है वो समाजवादी पार्टी के दौर में आई है। और आज भी मुख्यमंत्री स्वयं समाजवादी पार्टी के समय में बनाए हुए ऑफिस में बैठते हैं, तो ये अपने में दर्शा रहा है। और जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनका पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी के समय बना हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करना, डकोसले करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करके दिखाइए। आपके भाषणों का आज नहीं तो कल अंत हो जाएगा। कठमुतला जैसे शब्दों का प्रयोग करना कितना उचित नहीं? देखिए, मुझे तो ये अनपार्लियामेंट्री लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये नहीं लगा, इसी वजह से मुख्यमंत्री जी द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया। और बजट के दौरान भी कई सारे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया, और वो भी सत्ता के द्वारा किया गया। तो जिन सत्ता के लोगों ने उन शब्दों का प्रयोग किया, क्या वो भी इस शब्द से नवाजे जाएंगे? मैं ये पूछना चाहूंगी। 27 में मानते हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से वापस आ रही है सरकार में? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ है, और इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी का बुरा हो रहा है तो वो पिछड़े का हो रहा है, दलित का हो रहा है, आदि आबादी महिलाओं का हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज का हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे पीडीए को एक साथ लेकर के आ रही है 2027 में। आपसे रागिनी सोनकर जी, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बातें रखी और कहा कि 27 चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की वापसी तय है। और कुंभ को लेकर भी उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए, बजट को लेकर भी उन्होंने कई तरीके का निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सरकार आपस में ही बटी हुई है, इसलिए प्रदेश के विकास के बारे में सोच नहीं पा रही है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ में संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, लखनऊ।